हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विला। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। पहली बात तो इंग्लिश है क्या? इंग्लिश एक लैंग्वेज है जो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गई है। चाहे आप स्कूल में जाते हैं, आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, आपको कोई प्रेजेंटेशन देनी है, चाहे आप एक हाउसवाइफ है, आपको इंग्लिश बोलना आना ही चाहिए, क्योंकि सारा संसार एक हो रहा है। तो आपको जब दूसरी कंट्रीज़ के लोगों के साथ इंटरेक्शन करनी है तो आपको इंग्लिश आनी ही चाहिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया है हमारी पर्सनैलिटी का। एंड ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये एक लैंग्वेज है और इसको हर कोई सीख सकता है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं कम पढ़ी लिखी हूँ या मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, मुझसे इंग्लिश नहीं सीख हो सकती, तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, आप बिल्कुल गलत हैं। इंग्लिश जस्ट एक लैंग्वेज है और किसी भी लैंग्वेज को कोई भी सीख सकता है। एंड अगर आप मेरी बताई हुई 5 टिप्स फॉलो करेंगे तो आप डेफिनेटली इंग्लिश कुछ ही समय में सीख जाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको 5 टिप्स बताऊंगी जिससे आप इंग्लिश आसानी से सीख सकते हैं। एंड जो भी टिप्स मैं बताऊंगी आप उसको अप्लाई ज़रूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरी पहली टिप से। जो पहली टिप है वो है अबाउट दी लिसनिंग। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो हर रोज़ आपको कुछ ना कुछ इंग्लिश में सुनना शुरू करना होगा। आप देखिए, जब कोई बच्चा है वो कैसे अपनी मातृभाषा को बोलना सीखता है, और वो कैसे सीख जाता है विदाउट ग्रामर। उसको ग्रामर की भी नहीं ज़रूरत पड़ती, वो ऐसे ही बोलने लग जाता है। वो कैसे होता है? वो क्या करता है, जब आसपास कोई बोलता है वो सबको ऑब्जर्व करता है कि कोई कैसे बोल रहा है, कैसे प्रोनाउंसिएशन करता है। वो ये सारी चीज़ें क्या है ऑब्जर्व करता है। उसके बाद वो अपने आप ही बोलना शुरू करता है। वो क्या है ना, कुछ सारी जो भी वो चीज़ें ऑब्जर्व करता है, वर्ड्स वगैरह कुछ भी ऑब्जर्व करता है, वो सारी चीज़ें उसके माइंड में इकट्ठी शुरू होने लग जाती हैं और धीरे धीरे वो ऐसे बोलना स्टार्ट करता है। इसी तरह से लैंग्वेज में होता है। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो आपको हर रोज़ कुछ ना कुछ इंग्लिश में सुनना होगा। आप सॉन्ग सुन सकते हो, कोई मूवी देख सकते हो। एंड स्पेशली आपको मैं रिकमेंड करूँगी, अगर आप कोई मूवी देख रहे हो तो आपको उसको विदाउट सबटाइटल देखना है। आपको क्या करना है, आपको उनकी लिपसिंग पे ध्यान देना है। एंड अगर आप रोज़ ये करोगे तो आपको इसमें डिफ़िकल्टी समझने में डिफ़िकल्टी कम होने लगेगी। आपको शुरू में डिफ़िकल्टी आ सकती है, ओबियसली हर काम में हमें शुरू में डिफ़िकल्टी आती है, लेकिन आप इसको हर रोज़ करेंगे 1 हफ्ते तक, 2 हफ्ते तक, तो आपको ये आसान लगने लगेगा और आपको समझ भी आने लगेगी। ठीक है, ये है पहली टिप। एंड जो सेकंड टिप है वो है स्पीकिंग। अगर आप किसी भाषा को बोलना सीखना चाहते हैं तो आपको वो कैसे आएगी? ऑब्वियसली बोलने से ही आएगी। कोई भी चीज़ आप बोलना सीखना चाहते तो वो तो आपको बोलनी ही पड़ेगी। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, आप अपनी किसी फ्रेंड से इंग्लिश में बात कर सकते हो, किसी रिलेटिव से, किसी फैमिली मेम्बर से इंग्लिश में बात कर सकते हैं जिसको इंग्लिश आती है। अगर आपके पास कोई ऐसा नहीं है कि जिससे आप इंग्लिश में बात कर सके और आपको किसी और के साथ ऐसे बात करने में पहले शुरुआत में शर्म आती है, तो वो बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। यहाँ पर आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं और लोगों के साथ, ट्यूटर के साथ। एंड वो सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो पेड हैं। ठीक है, आपको उसके लिए, इस चीज़ के लिए पैसे भरने होते हैं। अगर आप मेरे से इंग्लिश में बात करना चाहते हो, मेरे से क्लासेस लेना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट एंड फेसबुक अकाउंट इंग्लिश विला पे मैसेज करके पूछ सकते हो। मैं आपको सब कुछ बता दूँगी। ठीक है, ये थी दूसरी टिप। एंड द थर्ड टिप इज़ रीडिंग। अगर आप इंग्लिश बोलना और ओवरऑल इंग्लिश सीखना चाहते हो तो आपको रीडिंग करनी ही होगी। रीडिंग में क्या है, आप क्या पढ़ सकते हो? आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, कोई आर्टिकल पढ़ सकते हो, कोई बुक पढ़ सकते हो, और ऑनलाइन भी कुछ भी पढ़ सकते हो। ओके, रीडिंग से क्या होगा,
रीडिंग से आपको नए नए वर्ड्स पता चलेंगे। आप उन नए वर्ड्स को हर रोज़ 5 से 6 नए वर्ड्स लिखिए, उनके सेंटेंसेस बनाइए। इससे क्या होगा, आपकी कंसंट्रेशन भी बढ़ेगी और आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और आपको नई नई चीज़ें भी पता चलेंगी। और जब भी आपको पढ़ना है तो आपको ऊंची आवाज़ में पढ़ना है, जिससे क्या होगा, बहुत सारे वर्ड्स ऑटोमेटिकली आपके कान में जाएंगे और आपके माइंड में भी सेट होने लगेंगे। तो फिर आप डेली रूटीन में अपने आप उन वर्ड्स को यूज़ करने लगेंगे। ओके, एंड द फोर्थ टिप इज़ अबाउट दी राइटिंग। राइटिंग जो है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है इंग्लिश सीखने का। आप क्या लिख सकते हो, आप कोई भी छोटा मोटा आर्टिकल लिख सकते हो, आप अपना डेली रूटीन का प्लान बना सकते हो और आप रात को बैठकर लिख सकते हो कि आपने सारा दिन क्या किया। ओके, और आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक जिसमें आपको इंटरेस्ट है उसके बारे में कोई पैराग्राफ वगैरह लिख सकते हो। ठीक है, आपको रोज़ एक पेज लिखना चाहिए। अगर आपके पास कोई ऐसा है जिसको इंग्लिश आती है, आप उसको चेक करवा सकते हैं। और अगर कोई ऐसा है भी नहीं आपके पास, तो भी आप बहुत सारे मेथड हैं ऑनलाइन, आप ऑनलाइन वेबसाइट सर्च कर कर वहाँ पर भी अपना जो आपने राइट किया है वो सब कुछ चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये थी 4 टिप्स जिसके साथ आपको अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं और आप कुछ ही दिनों में इंग्लिश सीख सकते हैं। द 5th टिप्स विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन, दैट इज़ द सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आप कोई भी भाषा सीखना चाहते हैं और कुछ भी लाइफ में सीखना चाहते हैं तो आपको अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। अगर आप पहले ही सोच लेंगे कि मैं तो ये कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकती, तो आप डेफिनेटली वो नहीं कर पाएंगे, कभी भी नहीं कर पाएंगे। अगर आप सोचेंगे कोई नहीं, मैं कोशिश करता हूँ, तो कोशिश करते हैं, तो आप वो ज़रूर कर पाएंगे। कुछ भी ऐसा इस दुनिया में काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। और जब आपको इंग्लिश आ जाएगी तो आपको लगेगा ये तो बहुत ही छोटी चीज़ है, जिससे मैं डर रहा था, ये तो कुछ भी नहीं है। इंग्लिश एक बहुत ही वैल्यूएबल लैंग्वेज है और आपको, अगर आप अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हो तो आपको इंग्लिश सीखनी ही चाहिए। अगर आप किसी भी स्ट्रीम में हैं तो आपको इंग्लिश ज़रूर सीखनी चाहिए। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे कमेंट कर कर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि आपको हर रोज़ मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है मिलती रहे और आप हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहो। ओके, अब मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।